निकालने के डिफरेंट मेथड्स को एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे कि किसी क्लास का हमने मैथ्स का पेपर लिया और 10 स्टूडेंट्स के जो मार्क्स आए आउट ऑफ 20 उसका हमने रिकॉर्ड यहाँ लिख लिया। ये डाटा हमने कलेक्ट किया, यानी कि इन्फॉर्मेशन जो किसी एक पर्टिकुलर पर्पज़ के लिए हम इकट्ठा करते हैं उसे हम डाटा बोलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मार्क्स ऑब्टेन बाय 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन मैथ्स पेपर कंसिस्टिंग ऑफ 20 मार्क्स। तो उसको हमने डायरेक्ट जो मार्क्स जिस स्टूडेंट्स के आए हमने यहाँ पर लिख लिया 5, 10, 12, 14, 10, 15 ये मार्क्स उन 10 स्टूडेंट्स को आए। जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं यानी कि जो इन्फॉर्मेशन होती है उसे हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशंस। उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स आई मीन्स x1 था आपका 5, x2 इज़ 10, x3 इज़ 12, x4 इज़ 14, सिमिलरली एक्स आई है। आई मतलब कोई भी वैल्यू हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड जो भी ऑब्जर्वेशन है इनकी वैल्यूज़, इसको हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह जब हम डाटा को ऐसे लिख लेते हैं तो ऐसा डाटा को हम बोलते हैं अनग्रुप डाटा, यानी कि जैसी इन्फॉर्मेशन हमें मिली एज इट इज़ हमने इसे नोट डाउन कर ली। अब अगर ये बहुत छोटा या सिंपल डाटा है तो इसका मीन निकालना बहुत ईजी है। मीन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सारी जो मेरी एक्स आई थी ऑब्जर्वेशन थी इन सब का सम ले लिया अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कितने बच्चों का टेस्ट था, ये कितने हमारे टोटल नंबर थे, 10 स्टूडेंट्स थे। तो हमने क्या किया, इन सब का सम किया, वो हमारे पास सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन का सम का साइन होता है, समेशन ऑफ या सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एक्स आई मतलब सबको ऐड किया, वो हमारे पास 130 आ गया। 130 अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 10, 13 आपका अनग्रुप डाटा का मीन आ गया। ये छोटी क्लासेस में आपने किया है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारे मेथड बताऊंगी। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर सकते हैं इस डाटा को। हमने देखा कि जो ऑब्जर्वेशन रिपीट हो रही हैं उनको हम पहले तो हमने सारी ऑब्जर्वेशंस को लिख लिया है ना। अगर 2 बार जो नंबर है उसको हमने 1 बार लिखा, जैसे 5 1 बार था, 10 2 बार था तो हमने 1 ही बार लिखा। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके टेबल फॉर्म में लिख लिया इन ऑब्जर्वेशंस को। इसके बाद हमने देखा कि 5 1 बार आ रहा है, तो हमने इसकी ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है कि कोई भी ऑब्जर्वेशन कितनी बार आ रही है। नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ टाइम्स अकरेंस ऑफ एनी ऑब्जर्वेशन जो रिपीट हो रहा है। इसे समझिए फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है। 5 1 बार आ रहा है, 10 आपके पास कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो एफ आई हमारी फ्रीक्वेंसी क्या आ गई, उसको आने की रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 10। फ्रीक्वेंटली मतलब कितनी बार वो चीज़ आ रही है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। 12 आपका 2 टाइम्स है, 14 1 टाइम है, 15 1 टाइम है, 16 2 टाइम्स है, 20 1 टाइम्स था। हमने क्या किया, वैसे बेसिकली हम 10 को 2 बार ऐड करते थे तो हमने 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसलिए हमने इसको लिख दिया एफ आई एक्स आई। 15 इंटू 1 15, 10 2 ज़ा 20, ये सारा हमने इस तरह से इनको एफ आई एक्स आई करके इनका सम ऑफ एफ आई एक्स आई लिया। ये आपके पास आ गया 130। जब फ्रीक्वेंसी टेबल हम बना लेते हैं तो एक्स आई के लिए समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई आ जाता है। यहाँ पर सम ऑफ एक्स आई अपॉन एन था, यहाँ पर सम ऑफ एफ आई एक्स आई। बेसिकली उस टर्म्स को हमने ऐड ना करके मल्टीप्लाई कर दिया। अगर आप ध्यान से देखो तो बात वही है, थोड़ा सा सिंपल करके लिख दिया। तो इसे हम बोलते हैं मीन एक्स बार से डिनोट करते हैं मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस समझो। जिस डाटा को हमने कलेक्ट किया है वो ऑब्जर्वेशंस होती हैं, उसे एक्स आई से डिनोट करते हैं। अगर फ्रीक्वेंसी टेबल की फॉर्म में हमने लिखा तो सम ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन सम ऑफ एफ आई, या इसे एन भी लिख सकते हो, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसमें कंफ्यूज होने की कोई बात नहीं है, इजीली आप कर सकते हो। अगर आपको शुरू का बेसिक समझ आएगा तो बहुत ही इजी चैप्टर है ये। तो यहाँ पर अगेन 130 अपॉन 10 मीन इज़ 13। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट मेथड बताऊँ।